अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली और द पुलिस निकल के चैनल पर आपको खुशामदीद। जी हाँ, बात करते चलते हैं डीएचए कोयटा के बारे में। तो डीएचए कोयटा के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने सुपर हाईवे पे जो स्कीम्स हैं उस पर मैंने विज़िट किया है, जिसमें सैमा अरेबियन विलास है, जिसमें आपका बहरिया टाउन है, डीएचए सिटी कराची है और एएसएफ सिटी है। आपने मेरे पहले की वीडियो देखी होगी डीएचए कोयटा के बारे में, जिसमें मैंने डिस्टेंस आपको बताया था कि सिर्फ 8 से 9 मिनट के डिस्टेंस पर आपको डीएचए कोयटा फ्राहम होता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे उसको डीएचए सिटी कराची से और एएसएफ सिटी से, तो वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे तकरीबन टूल प्लाज़ा से। तो आप फिर ख़ुद ही इसको कंपेयर कर लें कि कौन सा कितना करीब है। तो बात रही रेट्स की, रेट सिस्टम डीएचए सिटी कराची के नो डाउट काफ़ी हाई चल रहे हैं, और मगर हम एएसएफ सिटी की बात करेंगे तो उसके रीज़नेबल हैं, अप्रोच में आ जाता है एक मिडिल क्लास के बंदे में, वो इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। वो डिपेंड तो आपके ऊपर करता है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें और उसके बाद ही जो है वो इन्वेस्ट करें आप अपने पैसे। मगर चूँकि डीएचए जो है वो पहले डिलीवर कर चुका है डिफरेंट सिटीज़ में, और बड़े सक्सेसफुल उसके प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्कीम से तो कंपैरेटिबिलिटी तो नहीं बनती, मगर डिपेंड करता है उसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर, उसके रेट्स के ऊपर और उसकी फैसिलिटेशंस के ऊपर कि वो किस तरह से अपनी आवाम को फैसिलिटेट करता है। एक जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट मैंने बात आपके साथ डिस्कस करनी थी, इस टाइम अगर मैं देखूं तो डीएचए सिटी कराची से थोड़े ही फासले पे आपको एएसएफ सिटी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वो वहाँ पे जो है वो उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है, डेवलपमेंट जारी है। अभी उन्होंने 80 गज़ के भी प्लॉट्स वहाँ पे एक मिडिल क्लास के लिए बड़ी ही आसान एक साथ पे फराम किए हैं सिटीज़न्स के लिए। मगर मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ कि डीएचए कोयटा की मकबूलियत की एक बात ये बन सकती है आगे जाके कि देखें, जब डीएचए ने इतने शहरों में अपने आप को डिलीवर किया, उसको एक बात समझ में आ गई है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जस्ट इट इज़ मैंने इसके ऊपर भी, इसके बैक साइड पे मैंने रिसर्च की है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्च कि ये इतने करोड़ रुपए लगाने के बाद पीछे डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पानी है, सेवरेज है, और उसके बाद आपके प्लॉट्स की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। मगर डीएचए कोयटा पे इनको ऐसा लगा और कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिधर हम अरबों रुपए लगा के प्लॉट्स की कीमतें बढ़ाएं, कुछ ना स्टार्टिंग में आप इस तरह से प्रोवाइड कर लें कि पीछे प्लॉट्स की कीमतें इंक्रीज़ हो जाएँ। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो डीएचए कोयटा की स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपको मेन गेट पे ही क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की हैं, बैंक, रेस्टोरेंट, फ्यूल पंप, मॉल, शोरूम्स। जैसे ही इनकी डेवलपमेंट, एक एग्जांपल मैं यूँ दे सकता हूँ कि पीछे अगर उन्होंने अरबों रुपए लगा के प्लॉट्स की कीमतें बढ़ानी थी, तो ये यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के जो पीछे प्लॉट्स की कीमतें बढ़ा लेंगे। और ये पीछे आज जब आप किसी फेज़ को तैयार करने के लिए जाते हैं या किसी ब्लॉक को तैयार करने के लिए जाते हैं, उस पर टाइम लगता है। मगर आप इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे इनके फ्रंट पे ही, तो फ्रंट पे ही इतनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि पीछे के जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जैसे मैंने वीडियो में आपने देखा होगा कि एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट उसकी जो है वो प्लानिंग हो चुकी है, और जिस तरह से काम चल रहा था, जो मैंने सर्वे किया था, तो बहुत जल्द मुझे लगता है रोड भी तैयार हो ही जाएगा। तो ये कॉजेज़ बनेंगे आपकी फाइल्स के रेट्स बढ़ने की। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इस तरह से रेट्स बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है डीएचए सिटी कराची है यहाँ पे, मगर वहाँ मुझे एक बात बताएंगे, मिडिल क्लास बंदा क्या वो, हाँ अगर तो उसकी जॉब वहाँ पे लगी हो फिर तो वो रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, उसके लिए ईजी है, नो प्रॉब्लम। मगर जो शहर में काम करता होगा वो किधर डीएचए सिटी कराची जाएगा? टूल प्लाजा पे पहले जाके 30 रुपये दे, 30 रुपये जाने के, 30 रुपये आने के, नॉर्मल गाड़ियों के 60 रुपये दिन का खर्चा करके 2000 रुपये का अपना खर्चा क्यों अपने सरदर्दी पालेगा? फिर फ्यूल का अलग एक्सपेंस है। तो अगर आप कंपेयर करें इसको डीएचए कोयटा से, तो इस वजह से डीएचए कोयटा पॉपुलर है। सिर्फ उसमें जो एक प्रॉब्लम है वो इस टाइम बलेली की चेक पोस्ट है, बहुत रश होता है बलेली की चेक पोस्ट पे।
और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने कंप्लेन की भी है कि भाई ये यहाँ से चेक पोस्ट हटाई जाए, और इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि ये चेक पोस्ट यहाँ से हट के बैक साइड पे चली जाएगी। तो सिर्फ ये एक जो है वो रुकावट का बायस बन सकती है, जो कि लोगों के लिए, आवाम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 8 से 9 मिनट के फासले पे आपको जो है वो DHA कोयटा लोकेटेड है आपका। और वैसे आपने रोड भी उसका देख लिया था, इतना कोई रश नहीं है कि आपको ट्रैफिक जैम हो सके। सिर्फ एक मेन एयरपोर्ट रोड से जो एक टर्निंग जो एक फाटक से आती थी, वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती थी। वो भी आगे जाके एक डेवलप हो जाएगा, कोई इसका वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक डिस्कशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ऑन रिसर्च जब मैंने की, जब मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे, उनकी जो स्ट्रक्चर्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैंने देखे, तो जब फिर उनके रेट्स को कंपैरिजन किया, तो फिर मुझे थोड़ी बात समझ में आई कि इसी वजह से इन्होंने इन फ्रंट पे इतना डेवलपमेंट ये कर रहे हैं ताकि जो है रेट्स वो एकदम इंक्रीज़ कर जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मैं इसी तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होता रहूँगा आप लोग के साथ। तो फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।